ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। नमस्कार। आज मैं एक कहानी लेके आया हूँ आप लोगों के सामने। एक प्रश्न, एक राजा था जो कि जा रहा था और वो हर साधु से, हर संत से यही पूछता था। 3 क्वेश्चन उसका हमेशा था। जो भी साधु संत मिल जाए उससे वो सीधा क्वेश्चन करता था कि भैया ये बता दो, हमारा 3 क्वेश्चन है कि ईश्वर एक है या अनेक है, वो करता क्या है और वो रहता कहाँ है। बस जो साधु मिलता था उससे सिर्फ 3 क्वेश्चन करता था वो। एक दिन ऐसे अचानक वो जा रहा था, एक मदमस्त साधु अपने धुन में, अपने मस्ती में आ रहा था उधर से। तो वो घोड़े पे जा रहा था और वो पैदल आ रहा था। तो उसने क्वेश्चन किया कि अगर आप साधु हैं तो हमारे 3 क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए। बोला अच्छा पूछिए। तो बोला मेरा क्वेश्चन ये है कि ईश्वर एक है या अनेक है, वो रहते कहाँ हैं और करते क्या हैं। बोला अरे राजा, आप बहुत होशियार हो, इतना बड़ा क्वेश्चन पूछ रहे हो और आप घोड़े पे सवार हो, मैं ऐसे जा रहा हूँ, इसको कहीं पे बैठेंगे, कहीं पे मैं आराम से बताऊँगा, मैं रहूँगा फिर बताऊँगा आपको, ऐसे कैसे बता सकते। बोला चलिए कोई बात नहीं, आप को मैं ले चलता हूँ। फिर उसको ले गया अपने राजमहल में बोला कि आप, तो साधु बोला कि नहीं, मैं राजमहल में नहीं रहूँगा, आपका जो सामने बगीचा दिख रहा है वहाँ पे एक कुटिया बनवा दीजिए, मैं वहाँ पे रहूँगा। तो फिर उन्होंने ऑर्डर दिया और एक कुटिया वहाँ पे बनाया गया और साधु वहाँ पे विश्राम किया। 2 दिन के बाद राजा फिर उनसे मिलने गए और बोला कि मेरा क्वेश्चन का जवाब आप दिए नहीं। तो साधु बोलता है, संत जो थे वो कहते हैं कि ऐसा है, मैं जवाब तो दूंगा लेकिन आप अकेले सुनोगे कि पूरे परिवार के साथ सुनोगे या पूरे राज परिवार के साथ सुनोगे। बोला नहीं, मैं सबके साथ सुनना चाहता हूँ। तो बोला ठीक है, आप समय निश्चित कर लो और फिर हम बताते हैं आपको। तो बोला ठीक है, मैं समय निश्चित करता हूँ। तो उन्होंने 15 दिन के बाद वो समय निश्चित किया और समय 15 दिन के बाद फिक्स होने के बाद राजा वहाँ पे राजमहल में चला गया और साधु अपना खाता पीता मस्त होके घूमता, उसको कोई मतलब आराम से प्रभु का गायन करता घूमता। और जब वो घूमने जाता था तो शाम को एक किसान जो है वहाँ बगल में, एक किसान डेली आता था, सुबह शाम वो घास छीलने के लिए आता था। तो उससे वो बातें करते उससे भी परिचय हो गया। तो किसान को बोला कि ऐसा है कि मेरे को आपसे एक काम लगेगा, तो जब काम लगेगा तो आप मेरा काम कर देंगे। तो बोला किसान अवश्य महाराज, क्यों नहीं करेंगे, आप हमारे साथ आते हो, बातें करते हो, हमें अच्छा लगता है, आप जो भी काम बोलोगे हम कर देंगे। बोला ठीक है, समय आएगा तो मैं आपको बताऊंगा किसान को। बोला ठीक है। और समय धीरे धीरे जब नज़दीक आया तो उसने किसान को बोला कि आपको कल जो है हमारे साथ राजमहल चलना है और आपको हम साधु भेष में ले जाएंगे, साधु बनाएंगे। बोला अरे महाराज, आप हमें मरवाओगे, साधु भेष, मैं साधु कैसे बन सकता हूँ, मेरे तो परिवार हैं, ये हैं, मैं पूरे परिवार का वाहन कैसे करूँगा अगर मैं साधु बन गया तो। बोला नहीं, साधु बनना है, साधु होना नहीं है। साधु बनना आम बात है, कोई भी आदमी साधु बन सकता है, लेकिन साधु होना बड़ी बात है। बोला ठीक है, अगर आप कहते हो तो ठीक है, हम बन जाएंगे। अगले दिन दोनों तैयार होके उसका साधु का कपड़ा वस्त्र जो है वो किसान को दे दिया और किसान वाला वस्त्र साधु ने खुद पहन लिया और दोनों राजमहल की ओर चले। राजमहल पहुँचे और वहाँ पे प्रोग्राम फिक्स था कि उन्होंने क्वेश्चन के जवाब देने थे। तो बोला, रास्ते में उसको समझा दिया किसान को कि राजा को देख के तुम घबराना नहीं, वो आरती वारती उतारेगा, प्रणाम वराम करेगा, तुम को कुछ भी नहीं बोलना है। जब तुमसे क्वेश्चन किया जाएगा तो तुम बोलना कि ये इसका जवाब तो हमारा ये शिष्य दे देगा, किसान दे देगा, बस इतना सा करना है तुमको, उसके बाद सारा जवाब मैं दूंगा। बोला ठीक है। तो जो किसान जो साधु के भेष में था
वो और साधु दोनों गया। जो किसान था उसका पूजा आरती हुआ और उसका विराजमान किया गया। उसके बाद उसको पूछा गया क्वेश्चन कि आप से मेरा 3 क्वेश्चन था कि ईश्वर एक है या अनेक है, रहते कहाँ हैं और करते क्या हैं। तो बोला नहीं, ये तो एकदम से साधारण सा क्वेश्चन है, इसका जवाब मैं क्या, ये तो मेरा शिष्य किसान दे देगा। तब वो जो साधु बना हुआ था किसान, वो कहता है हाँ ठीक है, मैं इसका जवाब दे सकता हूँ और दे दूँगा। बोला ठीक है, आप ही दे दो, कोई बात नहीं। तो किसान ने फिर जवाब देना शुरू किया। बोला कि आपका पहला क्वेश्चन है कि परमात्मा एक है या अनेक है। तो परमात्मा, इसके लिए तो गिनती की आवश्यकता है। तो बोला कि ठीक है। तो थाल में कुछ मोतियां लाया गया और बोला राजा कि आप गिनती करो, एक थाल से दूसरे थाल में गिनती करो कितने हैं। तो राजा ने उसको मोती को उठाया, एक उठाया, बोला एक, दूसरा उठाया, हाथ में लिया, बोला 2, बोला नहीं 2 नहीं, ये जो आपका मोती है थाली को आप छोड़ दो, ये तो एक ही है। बोला नहीं, गिनती में 2 है। नहीं, आपके हाथ में कितना है? बोला 1 है। बोला हाँ, बस यही 2, 3, 4 जितने जितने अनुभव में आएंगे वो अलग अलग अनुभव है, लेकिन वो एक ही है। परमात्मा एक है, लेकिन जितने जितने अनुभव में जिसके जिसके आया उसको गिनती अलग अलग होते चला गया है। इसीलिए कहते हैं कि परमात्मा। तो फिर उसने, राजा ने सवाल किया, तो फिर गिनती जो हम लोग गिनते हैं 2, 4, 5, बोला ऐसा है, गिनती तो हम बाद में सीखे, परमात्मा पहले आया। उन्होंने जब ब्रह्मांड की रचना की उस समय गिनती नहीं था, गिनती तो हम सीखे हैं और अभी हम गिनती इस युग में गिनती करना शुरू किए हैं। तो गिनती से पहले परमात्मा है, इसलिए परमात्मा एक है। एक से पहले भी एक है, एक के बाद भी एक है, इसलिए परमात्मा को एक ही है, गिनती अनुभव अलग अलग हैं। इससे राजा प्रसन्न हो गया कि हाँ, आपका सवाल का जवाब तो मिल गया। तो बोला अब दूसरे सवाल का जवाब दे दीजिए कि वो रहते कहाँ हैं। बोला ठीक है, दे देता हूँ, आप तो खाली सवाल पूछे जा रहे हैं, हमें कुछ खिला पिला नहीं रहे हैं, आप खिलाइए पिलाइए, कुछ लाइए। तो लाया। बोला कि ठीक, क्या खाएंगे महाराज? बोला दूध लाइए। दूध लाया। बोला कि दूध को, कटोरी का वो हाथ में ले लिया और उसको उंगली से ऐसे 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 करके ढूंढने लगा। तो राजा कहता है किसान को कि किसान महाराज, आप उसमें क्या ढूंढ रहे हैं? बोला लोग कहता है कि दूध में घी है, मैं घी को ढूंढ रहा हूँ। बोला क्या बात करते हैं महाराज, घी कहाँ से मिलेगा उसमें? उसका एक प्रक्रिया है, उसको दही जमाया जाएगा, उसको दूध को पहले गर्म करके दही जमाया जाएगा, फिर उससे मक्खन निकाला जाएगा, फिर उसका मंथन होगा, फिर उसको आग पे तपाया जाएगा, तब घी प्राप्त होगा। बोला बस दूध रख दिया। बोला यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि परमात्मा रहता तो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर परमात्मा है, तुम्हारे अंदर परमात्मा रहता है, लेकिन उसको जानने के लिए प्रक्रिया की आवश्यकता है। तुम्हें निष्ठा रूपी दही जमाना पड़ेगा और निष्ठा रूपी दही जमाने के बाद तुम्हें भक्ति के द्वारा मंथन करना पड़ेगा दही को। अब भक्ति मंथन करने के बाद वैराग्य उत्पन्न होगा और वैराग्य उत्पन्न होने के बाद वो उसको तपस्या में तपाना होगा, तब जो है तुम्हें परमात्मा प्राप्त होगा जो तुम्हारे अंदर है। परमात्मा तुम्हारे अंदर है, और लेकिन वो ऐसे दिखेगा नहीं जब तक तुम इस प्रक्रिया में नहीं जाओगे। जब प्रक्रिया में आ जाओगे तो तुम्हें परमात्मा दिख जाएगा। जैसे कि दूध से बनाने के लिए, घी बनाने के लिए प्रक्रिया है, उसी तरह तुम्हें तुम्हारे परमात्मा से मिलाने के लिए ये प्रक्रिया है। बोला महाराज हाँ, ये तो आपने जवाब ठीक दिया है, अब तीसरे सवाल का जवाब दे दीजिए। बोला यार आप तो कमाल कर रहे हो, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, मैं नीचे बैठा हूँ, आप ऊपर बैठे हो, ये तो ठीक नहीं है। बोला महाराज आप आ जाइए ऊपर। किसान को बोला कि आप आ जाइए। किसान को वहाँ आसन पे बैठा दिया और खुद नीचे बैठ गया। बोला महाराज अब बताइए। बोला अब क्या बताना, एक किसान को राजा बना दिया और एक राजा जो है वो नीचे फकीर के तरह पड़ा हुआ है,
तो भगवान तो हमारे यही करते हैं, परमात्मा तो हमारे यही करते हैं कि राजे को रंक और रंक को राजा कभी भी बना सकते हैं। नमस्कार।